सोने के रियल, जो मतलब हाई ग्राम के हिसाब से होंगे। हाँ बस 1 ग्राम 2। ये मतलब कुछ चीजें हैं जो मतलब आपको कश्मीर में जो मतलब आप लोगों के रिवायती वो है, ये डिशेस है, जो डिशेस आप देखेंगे मतलब इस टाइम पे कश्मीर में जो मतलब खाने पे जब आप अगर आप जा रहे हो ना कश्मीर, अगर आपने ये कुछ चीजें मिस की, जैसे कश्मीर का कहवा है या कश्मीर की जो ये दूसरी क्या चीज़ है, इसका नमकीन चाय है या वाजवान है, मतलब फिर आप अगर कश्मीर पूरा 10 साल भी घूमोगे तो आप कुछ नहीं घूमे, फिर कश्मीर देखा ही नहीं आपने। अच्छा, फिर आपने कश्मीर देखा ही नहीं। आप कश्मीर के किसी भी घर में जब भी जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, वेलकम के लिए आपको पहले ही क्या दी जाएगी, चाय, नमकीन चाय। हाँ नमकीन चाय आपको पिलाएंगे। उसके बाद खाने के टाइम में आपको सबसे बेस्ट जो डिश है जो आपको परोसी जाएंगी वो है कश्मीरी वाजवान। ऑथेंटिक वाजवान होगा और उसमें जो मज़ा आएगा आपको, आप बोलोगे यार मैं आज तक अगर पूरी दुनिया के खाने खाया हूँ तो कुछ भी नहीं खाया हूँ, भाई ये खाने जो खाया हूँ यही है सब कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप फिर मटन लवर हो, बीफ लवर हो, जो भी हो ना, कि मतलब जो सबसे बेस्ट रहता है नॉन वेज के लिए। वेजिटेरियन बेचारा तो थोड़ा उधर इधर ही हो जाता है। अगर उधर किसी को बोल दिया वेजिटेरियन हो मैं, वो मार देगा आपको, बोलेगा फिर क्या खाए हो तुम जिंदगी में। मतलब अलग ही है, अलग होता है। और इसमें जो डिशेस रहती है वाजवान में, जो मेन डिशेस रहती है, जितने में मतलब नाम याद है आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, इसमें कबाब रहते हैं, सीख कबाब होते हैं, साथ में क्या होता है चिकन होता है फ्राइड, उसको फिर सॉस में बनाया होता है, फिर क्या रहता है पनीर रहती है, फिर रहता है रिश्ता हुआ, गोश्ताबा हुआ, फिर उसमें धनिया हुआ, फिर कोरमा हुआ, फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब जो पेयर होते हैं ना, टंग हम उनको बोलते हैं कश्मीरी में, जो पेयर नाशपाती इस तरह के बनाए होते हैं, उसमें सेम उसका बनाया होता है, मशरूम रहता है। और सबसे बेस्ट जो मुझे इसका अंदर स्टफ की वो हाँ पूरा लगता है वो ऐसे, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना कसम से, पूरा मीट वीट का कुछ भी नहीं, जो उसका जो हम पालक की सब्जी रहती है, हाक उसको बोलते हैं, हाक, उसकी जो सब्जी बनी होती है ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर भी कोई डिश हो सकती है। मतलब इतना लजीज है, इतनी लजीज है, उसमें इतना परफेक्ट जो टेस्ट आता है, और वो इतना सॉसी बनी होती है, मतलब मास्टर, हाँ मास्टर रहते हैं। मतलब शादियों में जाने के लिए, मतलब 1 रात और 1 दिन का, मतलब जिस रात मेहंदी रात होती है उस रात को जब वो आते हैं तो अगले दिन शादी के मतलब एंड टाइम 5-6 बजे वो चले जाते हैं वापस। इतने टाइम में वो उनकी जो कॉस्ट रहती है ना, कॉस्ट जो रहती है वो कम से कम 60,000-70,000 के ऊपर रहती है, 60-70,000 के ऊपर है ये है उनकी कॉस्ट, नॉर्मल वैल्यू, मतलब उससे ऊपर जाते हैं फिर वो, लेकिन जो नॉर्मल रहता है वो 60-70,000 से ऊपर होता है। और मीट तो क्या है, मीट अगर आप मतलब 2 क्विंटल भी लाओगे ना तो वो कितने में आपको पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसको पकाने में लागत लगती है ना, वो असल में बंदे को लगती है, अलग ही होता है। क्या बोलूं, ऐसे चीजें हैं कि कभी इंशाल्लाह। तो इसका कुल मिला के बात ये है कि ना, आप लोगों को उधर जो शादी होता है तो उसमें ये खर्चा बहुत ज्यादा होता है। खाने का खर्चा तो खाने का खर्चा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब उधर आप जैसे आप मान के चलो और जगहों पे, और स्टेट्स में, इंडिया हो, पाकिस्तान में, कहीं भी हो ना शादी है, आप वहाँ पे बिरयानी बनाओगे और भी कुछ देगे वेगे बना के ख़त्म करोगे, लेकिन उधर हमारे उधर ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने नॉर्मल सी भी शादी की, कम से कम आपको ना 10 से 11 डिशेस तो कंपलसरी देनी है, वो भी मतलब वो भी मीट वाली होती है, वो भी मटन। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारे मतलब एक ये है रिवायत है कि मतलब जो दूल्हा होता है जब वो दुल्हन को लेने जाता है, जो उसकी 4 बंदूकी एक थाली होती है, वो भी प्लेट कौन सी होती है, ऐसे प्लेट नहीं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो प्लेट होती है जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, तांबे की होती है, तांबे के अलावा कुछ नहीं यूज़ होता, तांबे की प्लेट होती है। बिल्कुल वही, और जो पुराने ज़माने के वो क्या कहते हैं, जो बादशाह लोग इस्तेमाल हाँ बस सारे वही,
जो महाराजा करते थे। लाइक तांबे की प्लेट इतनी बड़ी होंगी जिसपे 4 आदमी बैठेंगे। उस एक प्लेट की कॉस्ट जो होती है ना, मतलब मिनिमम 5,000 तक होती है, मिनिमम। मैक्सिमम वो कहीं भी जा सकती है। और आजकल तो लोगों ने एक नया ट्रेंड किया है शुरू, कि 4 बंदे बैठे सोने के पौंड आप समझ रहे हैं, पौंड कॉइन्स, सोने की कॉइन्स रखी जाती है। सोने की कॉइन 4 लोग हैं, 4 कॉइन रखते हैं बर्तन में। हाँ, उधर ही, मतलब उस थाली को जब सजाया जाता है ना, हाँ। आप वीडियो में सर्च करना, आप देखोगे उस थाली को जब मीट वीट सजा दिया जाता है ऊपर, उसी पे वो पाउंड रखे जाते हैं, या तो कार्ड्स में भर के रखे जाते हैं। वो असली होते हैं, असली रियल सोने के रियल, जो मतलब हाई ग्राम के हिसाब से होंगे। हाँ, बस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इस तरह की जो भी है डिमांड होती है। फिर अब 25 आदमी है तो 25 पाउंड तो जाएंगे। मतलब शादी में जो जब ये जाते हैं दूल्हे के साथ, तो ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, यही कुछ 3 थाली 4 थाली 5 थाली, क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो जब वो रखे जाते हैं तो फिर वो किसके नाम आ जाते हैं? दूल्हे के नाम। या तो वो जिन्होंने उठाए वो डायरेक्टली दूल्हे के हवाले करेंगे, या अपने पास रखेंगे। नहीं, वो क्वींस जो है, वो जो गेस्ट आते हैं, हाँ। जिनको इनवाइट किया जाता है, वही लोग वो सोने के क्वींस रखते हैं बर्तन। नहीं, वो जो मेजबान है वो, हाँ, गेस्टों के लिए दुल्हन वाले घर वाले रखते हैं। जो दुल्हन होती है ना, हाँ। लड़की वाले होते हैं ना, उसके घर वाले रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर ये दुल्हन को ही देते हैं या दूल्हा को देते हैं? दूल्हे को दे देते हैं। या तो ये दूल्हे को दे देंगे डायरेक्टली ऐसे ही, या तो जब इनकी शादी होगी इस पे, जब वो दूल्हे वाले जाएंगे तो इनको भी वैसे ही मिलना चाहिए वहाँ। अच्छा। अब मान के चलो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई लेके गया साथ, तो वो क्या करेगा, मेरे को पता है मेरी शादी में इसको नहीं मिलने, मैं उठा के उसी को दे दूंगा वो, कि हाँ भाई ये तेरा हिसाब है, तू ले जा, मेरी औकात नहीं है। ऐसा मैं नहीं देने वाला बाद में। हाँ, मतलब वैसे सीन रहते हैं। मतलब बहुत इस पे अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस भी चल रहे हैं कि यार मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना अमीर हो आप लोग अपनी जगह, गरीबों को क्यों मार रहे हो? अच्छा। नहीं, मतलब बहुत ये इस कुछ रस्म ऐसे होते हैं ना, वो अगर गरीबों के ऊपर, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके ऊपर वो गलत एक असर हो जाता है। उसको अगर बंद किया जाए मेरे ख्याल में बेहतर है यार। ये तो मतलब एक बंदा क्या करेगा? अभी आपको पहले शादी करने के लिए आपको लड़की वाले को हमें पैसा देना पड़ता है, गोल्ड वगैरह ये वो तो 6-7 लाख का चला जाएगा नॉर्मल से ही। फिर जो खाने के खर्चे हो जाते हैं वो भी 4-5 लाख तक चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत परेशानी रहती है, इसीलिए शादी नहीं किया हूँ अब तक। अभी देखो, मेरे दोस्त ने अभी तक शादी नहीं किया। अभी जितने कहानी स्टोरी इसने बताया ना, तो ओवरऑल जो कश्मीर है, कश्मीर का यही रस्म रिवाज है। उसमें शादियों में इस तरह ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, ख़ास करके जो मेरा दोस्त बता रहा था, खाने में जिस तरह VIP खाने बनाते हैं वो, और वो कॉस्टली होता है। और उसके साथ जो अभी नए रिवाज का बता रहा था कि सोने के वो सिक्के भी रखा जाते हैं बर्तनों में, और बर्तन भी रिवायती कादमी जो तांबे के बर्तन, तांबे के अलावा कुछ भी, इसके अलावा कोई और, इवन के पकाने के लिए भी जो तांबे की देगें होती हैं, पकाने के लिए भी बर्तन जो यूज किए जाते हैं तांबे के किए जाते हैं, सर्व करने के लिए भी तांबे के यूज किए जाते हैं। मतलब तांबा हमारे उधर क्या है, एक रिवाज है कि अगर तुम्हारे घर में तांबा नहीं है तुम गरीब हो। सिंपल। मतलब जिसके घर में जितना तांबा मिलेगा आपको, समझो वो उतना अमीर है। क्योंकि जो भी हम लोग रहते हैं कि सिल्वर ये सब ज्यादा, ये दूसरी चीजें या यूज नहीं करते, जो भी यूज करेंगे कॉपर की करेंगे। कॉपर की है, कॉपर ही ज्यादा यूज होगा। कॉपर में ना आपको, अगर हमारे घर में जैसे अभी दुल्हन जब जाती है, मान के चलो मेरी बहन की शादी होगी, अब जब उसको जाना है तो उसके साथ हम तांबे का पूरा सेट दे देंगे, उसके साथ तांबे के बर्तनों का पूरा सेट दे देंगे उसके साथ, जो भी बाकी चीजें होंगी उसके साथ तांबे का बर्तनों का सेट लाजमी चाहिए। उनमें 6 प्लेट्स होंगी छोटी वाली, और बड़ी जो थाली ऐसे होते हैं वो कम से कम 2-4 होती हैं। फिर वो जो एक हमारे उधर एक क्या ऐसे बर्तन आते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, उसके नीचे ऐसे ये है स्टैंड लगा होगा, ऊपर उसको था ऐसे बना होगा गोल, तो वो 2-3 होंगी। और गिलास होंगे तांबे के 6 सेट में, और उसमें क्या बोलते हैं, जग हो गया, केतली भी होंगे, केतली हो गई, एक वो ताशनर जिसमें हम मेहमानों को हाथ धुलाते हैं, वही वो तांबे का एक रहता है, और उसके साथ अलग सा लोटा होता है,
फिर उसी तरह का जो समवार में बोल रहा था नमकीन चाय के लिए यूज होता है वो, मतलब ये जो ये हाँ 1 लाख के ऊपर सिर्फ ये तांबा का पूरा तांबे का सेट 1 लाख के ऊपर ही जाता है। फिर ये तो फिर बाकी जो सामान है वो तो रेगुलर हर जगह दिया जाता है, और इसको दहेज वहेज कुछ नहीं माना जाता है, ये जस्ट आपको देना ही पड़ता है। बेटी को दे दिया? हाँ बेटी को दे दिया, ये दहेज में नहीं आता है, दहेज हमारे उधर चलता ही नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से दिया जाता है। अच्छा। उसमें ये तांबा वगैरह वगैरह, यहाँ मतलब हमारे उधर बच्चा भी किसी को पैदा हो गया ना, तो अब उसके जो क्लोज रिलेटिव आएंगे मिलने के लिए, उसके लिए तांबे की चीजें लाएंगे और उन पे नाम लिखा होगा। मेरे बचपन में हम 3 भाई थे, तो 3 भाइयों की 3 प्लेट्स लाया था कोई, तो उस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे भाई का नाम लिखा है, मेरे और जो भी है, मान के चलो अभी मोहल्ले में शादी हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो किसी बंदे ने इतना किया, उसने ऑर्डर नहीं दिया तांबे के बर्तनों का। अब मान के चलो छोटी मोटी फंक्शन है, जैसे 5-6 त्रामियों की फंक्शन हो रही है, अब 5 से 6 त्रामियों के लिए बुक नहीं करता है ऑर्डर तांबे के बर्तन, तो वो क्या करेगा, हमारी मस्जिद में भी रहते हैं ये चीजें, मस्जिद जो होती है ना, अच्छा। मस्जिद में हमारी रहता है तांबा पूरा सेट ला के शादी का, कसम से 40 प्लेट्स 50 प्लेट्स वो बड़ी बड़ी ये देगे वेगे, तो हम उसको किराए पे लाते हैं। अब मान के चलो नहीं भी है, तो क्या होता है कि हम मोहल्ले से जमा करते हैं, जैसे आपके पास 10 वो बड़ी प्लेट से आपके घर से लाए, लेकिन उस पे नाम लिखा रहेगा आपका, वो ऐसे नहीं हम नहीं लिखेंगे, वो जब आप उसको मेंटेन कराते हैं ना, उसको मेंटेन कराना पड़ता है ना तांबे को, वो एक कलाई होती है, उसको वाइट वो चमक डालने के लिए ऊपर से चढ़ाई जाती है, तो उसी टाइम उस पे नाम खोद के लिखा जाता है कि ऐसे ये मतलब वो पूरा कहीं अगर हम स्वयं का भी कोई बर्तन वो खो नहीं जाएगा, वो नहीं खोएगा। अगर शॉर्ट में लिखा होगा IR जैसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के रखते हैं, तो वो खोते नहीं है बर्तन कभी भी, मतलब अगर खो जाएगा वो 10 साल के बाद भी निकलेगा। हाँ, गलती से किसी के बर्तनों के बीच में हुआ तो फिर दोबारा से उसको चेक करके फलान कह देते हैं। अल्लाह की कसम बहुत मस्त है मतलब। तो दोस्तों आज का गपशप यही था हमारा, तो अभी करते हैं गपशप को यहाँ पे एंड, तो अल्लाह हाफिज़।